हज़रात जी एहतशाम, हमारे मेहमान, हम नात सुनते हैं इश्क की ताज़गी के लिए नात का सुनना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ महफिल नात का रवाज है और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि दौरान महफिल अकायद की पुख्तगी के लिए, अकीदे की मजबूती के लिए खिताब का सुना जाना और खिताब का किया जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से दुआ है कि मालिक हमें इस रिवायत को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा। दावत इस्लामी से ताल्लुक निगरान सूबाई मजलिस शूरा जनाबे हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी कादरी साहिब बसत अदब मुल्तमिस व तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना आप अहबाब की समातों की नजर करें। भरपूर नारे के साथ अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, रिफ़्फ़त व मुक़ाम मुस्तफ़ा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या हाशिमी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत तुम में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम अल्लाह तबारक व तआला के एक प्यारे वली की याद में इस इज्तिमाई पाक में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जो वली हैं, इनका तज़किरा करना तरीक़ा खुदाबंदी है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने औलियाए किराम का तज़किरा किया, औलियाए किराम की करामात का ज़िक्र किया, इनके फ़ज़ाइल बयान फरमाए कि आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, फितनों का दौर है, तरह तरह के शैतानी वसवसे अकायद को, ईमान को बर्बाद करने के लिए जहनों में डाले जा रहे हैं। बिलखुसूस औलियाए किराम की बेअदबी और गुस्ताखी का जो एक पहलू है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में औलियाए किराम की अज़मत बयान करके इस मुक़द्दस गुरोह के साथ मिलने का हुक्म दिया कि इनके साथ हो जाओ, बल्कि जो इनाम याफ्ता और सिरात मुस्तकीम का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र किया है, उसमें इनका तज़किरा है। कुरान पाक के आगाज़ में हम पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चला, सिरात मुस्तकीम पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता
जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम हिदायत का रास्ता, नजात का रास्ता, कामयाबी का रास्ता, खुदा अज़्ज़ा वजल का पसंदीदा रास्ता। अब फरमाया कि हर एक ये इल्तिजा कर रहा है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पे चला। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने अपना इनाम किया है। अब ये अगर हमारे सामने वाज़े हो जाए कि इनाम किन पर है तो हमें सिरात मुस्तकीम का पता मिल जाएगा, क्योंकि यहां वाज़े कर दिया सिरात मुस्तकीम वही सिरात है, वही रास्ता है जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। तो कुरान पाक में इसकी भी वजाहत अता फरमा दी कि सिरात मुस्तकीम क्या है और सिरात मुस्तकीम किन का रास्ता है, क्योंकि आज हर एक का यही ज़हन है कि मैं दुरुस्त हूं। अब का कुरान का मुनकिर है, का हदीस का मुनकिर है, का सहाबा का मुनकिर है, का अहले बैत का मुनकिर है, का कोई औलिया का मुनकिर है, का शान रिसालत का मुनकिर है, या अल्लाह तबारक व तआला की शान का मुनकिर है। उसके ज़हन में यही पुख्तगी बैठी है कि मैं दुरुस्त हूं, मैं सिरात मुस्तकीम पर हूं, मैं हिदायत के रास्ते पर हूं। कुरान पाक ने वाज़े कर दिया सिरात मुस्तकीम क्या है। अब अगर पता चल जाए इनाम याफ्ता लोग कौन हैं, इनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। अल्लाह करीम फरमाता जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे बस वो उन्हीं के साथ होगा। अनअम अल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। इनाम किन पर किया? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदा वस्सालिहीन, अंबिया पर अल्लाह का इनाम है। अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम औलिया पर है। यानी ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। अंबिया अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं, औलिया अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं, शुहदा अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं, सिद्दीकीन अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं। जो इनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है, यानी जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रास्ता दिया, ये सिरात मुस्तकीम है। जो सिद्दीक़ अकबर का रास्ता है, जो फारूक आज़म का रास्ता है, जो उस्मान गनी का रास्ता है, जो मौला कायनात का रास्ता है, जो सहाबा किराम का रास्ता है, जो करबला के शुहदा का रास्ता है, जो सिद्दीकीन और शुहदा का रास्ता है, और जो औलिया किराम यानी सालेहीन का रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है। ये इनाम याफ्ता लोग हैं। इनकी तारीफ करते हुए फरमाया वह हसुना उलाइका रफीका, और ये कितने अच्छे साथी हैं, ये कितने अच्छे रफीक हैं। यानी जिनको इनका साथ मिल गया वो सिरात मुस्तकीम को पा गया। तो पता चला इमाम आजम सिरात मुस्तकीम पर है, गौसे आजम सिरात मुस्तकीम पर है, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी सिरात मुस्तकीम पर है, शाहरुख आलम सिरात मुस्तकीम पर है, गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जो है वो सिरात मुस्तकीम पर है, शहनशाह नक्शबंद सिरात मुस्तकीम पर है, सैयदना इमाम गजाली सिरात मुस्तकीम पर है, मौलाना जामी सिरात मुस्तकीम पर है, इमाम गजाली सिरात मुस्तकीम पर है, इमाम अहमद रजा सिरात मुस्तकीम पर है, इमाम रफ़ाई जो है वो सिरात मुस्तकीम पर है। ये वो औलिया हैं जो अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता लोग हैं। तो जो इनके रास्ते पर होगा वो ही सिरात मुस्तकीम पर होगा। तो ये सिरात मुस्तकीम की पहचान अता की जा रही है कि नजात, हिदायत, कामयाबी, कामरानी अल्लाह तबारक व तआला की रिजा इनके रास्ते पर है। इनकी तारीफ कुरान पाक में की, और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम के इन प्यारों का, औलिया का तज़किरा करके अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया की अजमत को वाज़ेह कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे कहफ का जिक्र किया। असहाबे कहफ कौन? जो बनी इसराइल के औलिया हैं। ये अपना ईमान बचाने के लिए, वो जो जालिम बादशाह था अपने आप को सजदा करवाता था, उस बदबख्त से अपने आप को बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए इन्होंने हिजरत फरमाई। और हिजरत फरमा के ये जा रहे थे, रास्ते में गार में इन्होंने अपने आप को छुपा लिया और सो गए। अल्लाह तबारक व तआला इनको नींद में ऐसी प्यारी और पाकीज़ा जो है वो जिंदगी अता फरमाई। कमोबेश
309 साल तक ये सोते रहे। खाना पीना, अब ये कितने घंटे तक एक आम इंसान जो है बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। अब यहां पर कुरान पाक के इस वाकया से ये ज़हन में आता जाए कि आम इंसानों की निस्बत औलिया किराम का मामला अलग है। आम इंसान कितने अरसा तक बगैर खाए पिए जिएगा? ये 309 साल तक सोते रहे। और फिर कुरान पाक में इनके साथ कितमीर का भी जिक्र है कि वो कुत्ता जो इनके पीछे चला और इनकी जो है वो संगत और सोहबत इख्तियार कर गया। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां इनका तज़किरा फरमाया, इसके साथ उस कुत्ते का भी जिक्र किया। यहां निस्बत की अजमत का बयान हो रहा है कि निस्बत कहां से कहां पहुंचा देती है। फरमाया किसी ने कहा वो 4-5वां उनका कुत्ता, किसी ने कहा 5 छठा उनका कुत्ता, 6-7वां उनका कुत्ता। यानी कुरान में उसका जिक्र किया, बल्कि इस निस्बत की क्या बहारें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुत्ते की अदाओं का जिक्र किया। फरमाया व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, फरमाया उनका कुत्ता। सारी मखलूक अल्लाह की है, सारी कायनात अल्लाह की मखलूक है, लेकिन यहां ज़मीर हुम की जो है वो उन औलिया की तरफ करते हुए फरमाया व कल्बुहुम, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उन वलियों का कुत्ता। बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, इनके दरवाजे पर, कार के धाने पर बाजुओं को फैला कर लेटा हुआ है। इन इसकी अदाओं का जिक्र हो रहा है। और तफासीर में है कि क़यामत के रोज इस कुत्ते को इंसानी शक्ल में मुतशक्किल किया जाएगा और ये इनके साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये इस निस्बत की बहार है और ये अल्लाह ताला के वली हैं। इनके औसाफ लिखे हैं तफासीर में। कुरान पाक की सूरह कहफ की तफसीरों में लिखा है कि असहाबे कहफ के नाम, यानी इन औलिया का नाम अगर जलती आग में डाल दो तो आग बुझ जाती है। इनका नाम किसी कश्ती में हो, वो कश्ती डूबने से महफूज हो जाती है। किसी इमारत में हो, वो इमारत चोरी से महफूज हो जाती है, वो इमारत गिरने से महफूज हो जाती है। यानी इन औलिया के नाम की ये बरकत है कि जहां ये नाम हो वो जगह जो है वो बर्बादी से बच जाती है। तो अल्लाह के इन वलियों का ये रुतबा है कि जो बनी इस्राइल के वली है। तो कुरान पाक के इस वाकया से पता चला कि अगर बनी इस्राइल के औलिया का ये मुकाम है तो मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के औलिया का मुकाम क्या होगा। फिर कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हजरत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार और मलका बिल्किस का तख्त जो है ना वो मंगवाना है। हुदहुद ने पैगाम आकर दिया कि एक औरत तख्त पर हुकूमत करती है। 80 ज़रब 40 तूलो अर्ज का, यानी 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा वो तख्त जिसको कई अफराद उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखते, सैकड़ों हजारों मन वजनी और तरह तरह के जवाहरात से जड़ा हुआ सख्त पहरों में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो उसके मुती होकर हाजिर होने से पहले उसका तख्त हमारे दरबार में ले आए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह नमल में इसका जिक्र फरमाया काला इफ्रीतुम मिनल जिन्न अना आतिका बिही कब्ला अन तकुम मिन मकामिक। काला इफ्रीतुम मिनल जिन्न, जिन्नों में से एक बड़ा जिन्न बोला, दियो इफ्रीतुम मिनल जिन्न, बड़ा जिन्न बोला, अना आतिका, मैं लाऊंगा। कितनी देर में? कब्ला अन तकुम मिन मकामिक, आपकी इस जगह से उठने से पहले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का एक खास वक्त होता था। बाज तफासीर में है कि वो दुहा का वक्त नहीं, इशराक ये जो चाश का वक्त होता है, सूरज जवाल शुरू होता है। बाज तफासिर में लिखा कि जोहर के वक्त तक होता था, सुबह से लेकर। अब ये है कि इनके दरबार के बर्खास्त होने से पहले वो द्यो कहता है, जिन कहता है, मैं वो तख्त ला देता हूं। आपने फरमाया मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। काल अल्लाज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कुरान कहता है कि काल अल्लाज़ी, वो शख्स बोला, काल अल्लाज़ी,
इंदहु इल्म मिनल किताब, जो किताब का इल्म जानता था, नहीं किताब का आलिम जानता है, वो किताब का इल्म जानने वाला बोला। वो कौन है? आसफ बिन बरखिया, हजरत सुलेमान का उम्मती, हजरत सुलेमान के दरबार का वली। आसफ बिन बरखिया बोले काल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताबी अना आतीका बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। ऐ अल्लाह के नबी, आपकी पलक झपकने से पहले ला देता, पलक झपकने से पहले। फलम्मा रआहु मुस्तकिरन इंदहु, कुरान कहता है कि ये बात हुई फलम्मा रआहु, जब देखा तो सुलेमान के सामने वो तख्त लाकर रखा हुआ था। अब इस आयत के तहत तफसीर नूरुल इरफान में मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यारका नईमी ने लिखा है कि आसफ बिन बरखिया कभी मलका बिल्किस के शहर गए नहीं थे, उस शहर का पता किसी से पूछा नहीं है, वह रास्ता पूछा नहीं है। 1 महीने की जाने का फासला, 1 महीने मुसाफत आने का फासला, रास्ता नहीं पूछा, पता नहीं पूछा, तख्त कहाँ पड़ा है, किसने बताया, कितना वजनी है, किसने उठवाया, उठा के ला के रखा। पलक झपकने से पहले फलम्मा राहु मुस्तकिरन इंदहु, हज़रत सुलेमान ने देखा तो तख्त सामने रखा पड़ा है। अब सवाल यहाँ पैदा हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ आसफ बिन बरखिया बातें कर रहे थे, तो तख्त लेने कौन गया? तख्त लेने ये गए तो बातें कौन कर रहा था? तो पता चला कि एक वक्त में एक जिस्म कई मुकामात पर मौजूद हो सकता है। आसफ बिन बरखिया यहाँ भी हैं, वहां भी हैं। और इस आयत के तहत लिखा है तफसीर में कि अल्लाह के वली की ताकत, अल्लाह के वली का तसर्रुफ, अल्लाह के वली का इल्म, अल्लाह के वली का इख्तियारात, अल्लाह के वली की ताकत इस आयत ने वाज़ेह कर दी है कि आसफ बिन बरखिया की ताकत का अंदाजा करो कि सैकड़ों हजारों मन वजनी तख्त को आनन पानन उठा के ला के सामने रख दिया। और इनके इल्म का अंदाजा करो। कुरान पाक के इस वाक़या से पता चला कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी का, सुलेमान के उम्मती का, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का ये रुतबा है, तो सुलेमान के इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, फखरुल अंबिया, कायनात के आका, कायनात के मौला, बाइस तखलीक आदम बनी आदम, जनाब नूर मुजस्सम, शफीए मुअज्जम, रसूल अकरम, जनाब अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया का रुतबा क्या होगा? तो क्यों ना कहे कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों में अपने महबूब को बुलंद रुतबा अता किया है, तो तमाम उम्मतों के औलिया में इस उम्मत के औलिया को बुलंद रुतबा अता फरमाया है। ये अल्लाह ताला ने पाक कलाम में, कुरान पाक में इन वाक़यात को बयान किया। ये कोई औलिया किराम की अज़मत और शान के मामले में किसी शैतानी वसवसे का शिकार ना हो। इनकी कुर्बत, इनकी सोहबत, इनकी फ्यूज़ व बरक़ात, इसको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान किया। सूरह मरियम को पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम का जिक्र किया। हजरत मरियम अल्लाह की वलिया है, नबी नहीं है, वलिया है। और जहां ये जिस मेहराब में इबादत करती थी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। ये जब इनके पास आते, हजरत मरियम के खालू लगते हैं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। अब जब इनके पास आते तो जहां हजरत मरियम इबादत करती थी वहां बेमौसम के फल देखते। सर्दी के मौसम में गर्मी के फल, गर्मी के मौसम में सर्दी के फल। तो कहा मरियम ये फल कहां से आए? तो फरमाती कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आए। बेमौसम के फल। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। औलाद के मामले में दुनियावी लिहाज से जैसे उम्र का एक हद होती है, आप उस लिहाज से औलाद मिलने के मामले में एक नाउम्मीदी जैसी होती है, बुढ़ापा था। लेकिन जहां ये बेमौसम के फल देखे तो दिल में तमन्ना पैदा हुई कि जो मालिक बेमौसम के फल अता कर सकता है तो दुनियावी लिहाज से बेउम्र के औलादें भी अता फरमा सकता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, कि यहाँ हुनालिका, यहाँ यानी मेहराब मरियम में, जनाब मरियम की इबादत की जगह पर जहां जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, काल रब्बि हबली मिन लदुनका,
ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह ताला कुरान पाक में उस दुआ को भी जिक्र कर रहा है कि जो अल्लाह की वलिया के इबादत के मुकाम पर अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया मांग रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगी, फरिश्तों ने उसी वक्त बिशारत दे दी, ऐ ज़करिया आपको याहिया अलैहिस्सलाम की बिशारत दी जा रही है। यानी अल्लाह के प्यारों की सोहबत संगत इनकी इबादत की जगह इतनी बाबरकत हो जाती है कि यहाँ जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला इन दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। इनके फ्यूज़ व बरक़ात का क्या कहना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता अव इअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। अल्लाह करीम फरमाता है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियां हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अब ये निशानियां कैसे हैं? अल्लाह ताला की वलिया हजरत बीबी हाजरा के कदम लगे हैं। बीबी हाजरा अल्लाह की वलिया है, वलिया के कदम लगे हैं। सफा और मरवा को अल्लाह ने अपनी निशानियां बना लिया। अब सफा और मरवा को इज्जत और अजमत अल्लाह की वलिया के कदमों की बरकत से मिली है और ये कुरान पाक में वाज़े किया गया है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिल के तकवे से है, यानी परहेजगारी है, तकवा है। किसके लिए? अब यहाँ पर मौजू हमारा इस उरूज की तरफ आएगा कि हम अल्लाह के वलियों का अदब क्यों करते हैं, इनके हाथ क्यों चूमते हैं, इनके कदम क्यों चूमते हैं, इनके मज़ारात पर हाजिरी क्यों देते हैं, इनसे प्यार क्यों करते हैं, वलियों का अदब दिल में क्यों है, वलियों की ताज़ीम क्यों करते हैं। कुरान कहता है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो दिल का तकवा मिल जाता है। और तकवा क्या है? कुरान कहता है, कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत मुत्तकीन के लिए। और तकवे की अजमत सुन लो, फिर अल्लाह के वलियों की ताज़ीम की बरकत देख लेना। तकवे की अजमत क्या है, तकवा क्या है? फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान हिदायत मुत्तकीन के लिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, जान अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत फरमाता है। कुरान पाक में फरमाया, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और आकिबत है मुत्तकीन के लिए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अल हाक़्क़तु वल हाक़्क़ का जिक्र किया। कहीं फरमाया अल कारियतु वल कारिया, वो खड़खड़ाने वाली, वो घबराहटें, वो मैदान महशर की सख्तियां, वो अजाब, वो वहशत, वो घबराहट, वो तंगी के घर, वो तंगी का मौका। लेकिन कुरान पाक में सूरज सवा मील, सूरज आग बरसाता, जमीन तांबे की तरह, आदमी पसीने में शराबूर, नफ्सी नफ्सी का शोर। उस वक्त सख्ती की घड़ियों में कुरान कहता है, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, मुत्तकीन अमन के मकाम में होंगे। मुत्तकीन कहाँ होंगे? अमन के मकाम में। कुरान पाक में सूरतुल हजर में अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नाति व उयून, मुत्तकीन जो है वो जन्नतों और बागों में होंगे, चश्मों में होंगे। कुरान पाक सूरतुल कमर में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नाति व नहरिन, फरमाया कि मुत्तकीन जो हैं, मुत्तकीन ये जन्नतों यानी बागों और नहरों में होंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, वलिल मुत्तकीना, अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, इन्ना लिल मुत्तकीन, तीसरे पारे में इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व अनाबा। फरमाया मुत्तकीन के लिए ये नेमतें हैं, ये इज्जतें, ये बरकतें हैं। यानी मुत्तकीन के फजाइल कुरान में बयान किए गए हैं कि तकवे वालों को अल्लाह मिल जाता है, तकवे वालों को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है। तकवे वाले अमन के मकाम में होंगे, तकवे वाले जन्नतों में होंगे, तकवे वाले चश्मों में होंगे, तकवे वाले जन्नत के बागों में होंगे, तकवे वाले जन्नत की नहरों में होंगे। तकवे वालों को इज्जत अजमत अता की जा रही है। और फरमाया तकवा मिलता किसे है, परहेजगारी मिलते किसे है, तकवा किसे नसीब होता है? वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे उसे दिल का तकवा मिल जाता है। तो अल्लाह की निशानियां हैं क्या? इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से सफ़ा मरवा भी अल्लाह की निशानियां हैं। तो जो इनकी ताज़ीम करे वो दिल का मुत्तकी हो जाता है। तो जो
अल्लाह की वलिया के कदम लगने वाली जगह की ताज़ीम करे, वो दिल का मुत्तकी हो जाए, तो जो अल्लाह के वलियों की ताज़ीम करेगा उसे कितनी बरकतें नसीब होंगी। वलिया के कदम लगे उस जगह की ताज़ीम करने वाला, ये अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम, तो इसका तकवा नसीब हो जाता है। और फिर कुरान पाक में अल्लाह ने अपने वलियों की जहां शान बयान की है, अल्लाह सूरह यूनुस, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह ने फरमाया सुन लो, अल्लाह के जो दोस्त हैं इन्हें ना कुछ खौफ है ना कुछ रंज, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कौन है ये लोग? अल्लाह ने जिनको अपना दोस्त बना लिया। सही बुखारी में हदीस पाक है जिसका मफहूम है, अल्लाह करीम फरमाता है यतकर्रबु इलैया अबदी बिन नवाफिल, बंदा नवाफिल की कसरत के साथ, फराइज की पाबंदी करते हुए नवाफिल की कसरत के साथ अल्लाह का कुर्ब पा लेता है। अब जब कुर्बे खुदाबंदी पा लेता है तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। सही बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं जिसका मफहूम और खुलासा ये है कि अल्लाह ताला की ताकत से वो देखता है, अल्लाह की अता करता खुसूसी ताकत से वो सुनता है, बोलता है, पकड़ता है, चलता है। यानी उसका चलना आम लोगों जैसा नहीं रहता, उसका पकड़ना आम लोगों जैसा नहीं होता, उसका बोलना आम लोगों की तरह नहीं होता, उसका देखना आम लोगों की तरह नहीं होता, उसका सुनना आम लोगों की तरह नहीं होता। उसकी खुसूसी जो है वो उस पर अल्लाह ताला की इनायतें होती हैं। और फरमाया कि जब वो मुझसे कुछ मांगे तो मैं अता कर देता हूँ। यही तो बात है कि गौसे पाक से किसी ने कहा हुजूर बेटा नहीं है, फरमाया तेरी तकदीर में बेटा नहीं। कहा हुजूर आपकी बारगाह में आने के बाद भी ना मुराद चले जाएं, फरमाया जा तुझे अल्लाह एक बेटा दे। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया मौला इसकी तकदीर में बेटा लिखते, फरमाया अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में बेटा नहीं। अर्ज किया मौला फिर 2 दे दे, फरमाया 2 बेटा है ही नहीं। अर्ज किया मौला फिर 3 दे दे, फरमाया अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में बेटा नहीं है, मौला फिर 4 बेटे दे दे, मौला फिर 5 बेटे दे दे। अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ की बरकत है, अल्लाह ने उसको 5 बेटे अता फरमा दिए। नहीं, अल्लाह कुरान पाक के इन औसाफ औलिया के बयान करके कि जो अल्लाह के वलियों की ताज़ीम करे उसे भी तकवा मिल जाता है। तो जो खुद वली है, जो अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का दोस्त है। और फिर सही बुखारी की हदीस पाक में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता मन आदा ली वलियन फकत आज़नतहु बिल हर्ब, फरमाया कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, अल्लाह फरमाता मेरा उसके लिए जंग का ऐलान है। अल्लाह के वलियों की बेअदबी और गुस्ताखी जो करे, अल्लाह ताला ने उसके लिए जंग का ऐलान किया है। और फिर जब अल्लाह करीम ने अपने दोस्तों की फजीलत बयान की, अब यहाँ पर एक और चीज वाज़े कर जाऊं, अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली बड़े शान वाले, इनको करामतें भी मिलती हैं, बरकतें भी मिलती हैं, दुनिया में खुशियां, नेमतें, बिशारतें, इनको करामतें मिलती हैं। दुआ करते मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, दुआ करते बे औलादों को औलादे दे देते हैं, सख्त धूप में दुआ के लिए हाथ उठाए बारिश बरसा देते हैं, अंधों को बीना कर देते हैं, और कोढ़ के मरीजों को शिफा दे देते हैं, तरह तरह के लाइलाज मरीजों को शिफा दे देते हैं। अनहोनियां जो अवाम की नजर में अनहोनियां हैं, जो अनबिलीवेबल चीजें, उनको भी इन औलिया की बरकत से होता देखा गया। ये करामात है, करामात है, जिसका सही जो है वो बुखारी में जैसा फरमाया कि जब वो कुछ मांगे तो अता किया जाता है। मिशकात शरीफ में हजरत उमर फारूक की करामत का वो वाज़े बाबुल करामत में साहिब मिशकात ने जिक्र किया है कि मदीने में बैठे हैं और मकाम नहावंद में हजरत सारिया जंग लड़ रहे ईरानियों के साथ। जंग के दौरान हजरत सारिया के पीछे की तरफ से जो है वो कुफार ने हमला किया। हजरत उमर फारूक मदीने में बैठे, आवाज देते या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। 1 महीने की मुसाफत का फासला है, और यहां से मदीने से हजरत उमर फारूक आजम आवाज देते, हजरत सारिया सुनते हैं कि पहाड़ के पीछे से दुश्मन हमला कर रहा है। पीछे के हमले को रोका, अल्लाह ने फतह अता। 1 महीने बाद कासिद पहुंचा पैगाम लेकर के, अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई। पूछा वाकया क्या हुआ था? कहा जुम्मे का दिन था, घुमसान का रन पड़ा और शिद्दत की लड़ाई में कुफार ने पीछे से हमला किया।
एक आवाज आई, या सारिया जबल, सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। उस आवाज ने हमें मुतवज्जे कर दिया और हमने दुश्मन के हमले को पसपा कर दिया। साहिब मिशकात ने बाबुल करामात में ये रिवायत लिखी है कि हजरत उमर मदीने में बैठे हैं, नजर मुकाम नहावंद में है, इनकी आवाज मुकाम नहावंद जा रही है, हजरत सारिया सुन रहे हैं। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा जिस आका के गुलामों की ये शान। यार और ये अल्लाह ताला के इन प्यारे वलियों की अजमत शान है। हमारे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर जाने वाला कभी खाली वापस नहीं आता। क्यों? इन्होंने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह इनको राजी कर रहा है। ये अल्लाह के वो वली है, वो अल्लाह के पाकीज़ा लोग हैं। लेकिन एक चीज वाज़ेह ज़हन में रहे, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कौन है ये लोग? कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये वो लोग जो ईमान लाए, व कानू यत्तकून, और थे मुत्तकी, थे परहेजगार। अब यहां नचोड़ आ गया। अब यहां जो इतर बयान कर दिया, ये हैं कौन? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये वो लोग जो ईमान लाए और थे मुत्तकी, थे परहेजगार, थे अल्लाह से डरने वाले, थे खौफे खुदा वाले, थे नेकियों को कम जानने वाले, आजिज़ी करने वाले, रातों को सजदों में रोने वाले, तहज्जुद में उठ कर फरियादें करने वाले, नमाजी, रोजादार, खौफे खुदा रखने वाले, इश्क रसूल रखने वाले, वकान यत्तकून, जो थे मुत्तकी। सूरतुल अनफाल में अल्लाह करीम ने फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह के वली कौन है? इल्लल मुत्तकून, मगर मुत्तकी। कौन है अल्लाह के वली? मुत्तकी। अब दो पहलुओं से इसको देखना होगा कि एक तो वली जो होगा वो मुत्तकी जरूर होगा, और ये भी पता चला कि गैर मुत्तकी या वली नहीं होता। इसीलिए तो आज तक कोई बेअदब ना वली हुआ ना हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह के औलिया की ताजीम इसका मुकद्दर में नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत के मदीने का अदब इसके मुकद्दर में नहीं है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के ताजीम इसके मुकद्दर में नहीं है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब इसके नसीब में नहीं है। और फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं। और यहाँ ये भी वाज़ेह हो गया, कोई अगर दावाए विलायत करे और वो करे मुस्तफा जाने रहमत की मुखालफत, तो उसका दावा बातिल है। आज हमारे मुआशरे में एक शिद्दत के साथ इस चीज को हाईलाइट किया जाता है कि देखो कि औलिया किराम ये हैं, औलिया ये नहीं है। ये औलिया नहीं जो नमाज़ कज़ा करता, औलिया में से नहीं है। जो शरीयत की हदों को तोड़े, जो नमाज का मजाक उड़ाए, जो रोजे का मजाक उड़ाए, जो शरीयत का मजाक उड़ाए, वो वली नहीं हो सकता। और आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस मामले में अपना मियार सुन्नत की पाबंदी को रखना। ऐसे हर एक के हाथ में हाथ न दे दिया करो, हर एक के पीछे ऐसे मुतासिर ना हो जाया करो, हर एक से ऐसे जो इंप्रेस ना हो जाया करो। शरीयत की पाबंदी मियार विलायत है, जिसमें शरीयत की पाबंदी देखो उसके साथ दिल में अदब रखो। लेकिन जो शरीयत का मुखालिफ है, शरीयत की हदों को तोड़ता है, नमाज का मजाक उड़ाता है, उसके हाथ में हाथ मत दे देना, उसके पास मत बैठना। वो गुमराह है, गुमराह कर देता है। आज हमारे यहाँ बिल्कुल इसमें जाहलियत पाई जाए। अपनी परेशानी है, अब जाएंगे, बाबे बनाए हुए तरह तरह के बाबे, वो बाबा हाथ रखता है, दर्द दूर कर देता है। मेरे शेख तरीकत फरमाते कि दर्द दूर कर देना विलायत नहीं है। दर्द तो पैनाडॉल की गोली भी मिटा देती है। फिर फ्लोजन कैप्सूल को क्या कहोगे, डिक्लोरान को क्या कहोगे, ब्रूफेन को क्या कहोगे? दर्द मिटाना विलायत नहीं है, शरीयत की पाबंदी है। बैठे होते ऐसे ऐसे जाहिलों का आज क्या बयान कर। कई महीने वो नहाता नहीं, पाकी पलीदी की उसको हकाम का पता नहीं, तहारत वो करता नहीं, नमाज पढ़ता नहीं है, गंदा मैला नहाता नहीं है, बेहयाई के मनाजिर है। औरतें बैठी हैं और वो गंदा नंगा बैठा है, सत्तर नहीं छुपा हुआ, शराबें पीता, भंग पीता है, चर्स पीता है। ऐसे ऐसे लोगों के पास बमगट्ठे लगे, बाबा जी बॉन्ड का नंबर को दे दे, बाबा आगे से गालियां दे। और ये ऐसे जाहिल हैं, गालियों को गिन रहे हैं। बाबे ने 7 गालियां दी हैं तो इसका मतलब बॉन्ड का पहला नंबर 7 ही लगेगा।
जाहिलो क्या हो गया, ये शरीयत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निजाम दिया शरीयत का। वो कहते बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, नमाज का वक्त आता है वो यूं करके बैठ जाता, करके नमाज हमारी पहुंची हुई है, कायम की हुई है। बदबख्त, क्या तू सिद्दीक़ अकबर से भी ज्यादा पहुंच गया है? सही ना, सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान, वो तो मस्जिद में आकर नमाज अदा करे और तू क्या मेरी कायम हो गई? नहीं साडियां पीरां पढ़ छड़ियां, नमाज़ां दी सानू लोड़ ही कोई नहीं। नमाज फर्ज, नमाज का मजाक उड़ाने वाला, ये शरीयत का मजाक, ये धब्बा है, धब्बा, इस धब्बे को बैठा दो। इनका इन औलिया किराम से ताल्लुक नहीं है। ऐसे जाहिलियत वाले मामला को आप डिस्करेज करो ना, आप ना जाओ ऐसों के पास, तो क्यों इनका जमगट्ठा लगेगा? और बिलखसूस औरतें ज्यादा ऐसों के पास जाती और बाबों की बड़ी वो तारीफें करके, तो इत्तिफाकन किसी को अगर हो गया, किसी के सर में दर्द है, इत्तिफाकन सर दर्द ठीक हो गया, ओ बाबा जी ने दिया था मुझे तावीज, इत्तिफाकन किसी को औलाद मिल गई, अब वो बाबा जी ने तावीज दिया, तो शरीयत की पाबंदी देखना कोई और चीज नहीं है यहाँ पर में यार। हुजूर सैयदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल महजूब में लिखते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास किसी ने आकर कहा, हुजूर फलां जगह पर कुछ बाबे हैं, रक्स करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, उनसे कहा जाता है नमाज पढ़ो, वो नाचते, कहते हम पहुंचे हुए हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, वो सच कहते हैं, वो पहुंचे हुए हैं। वो कहां पहुंचे? सीधे जहन्नम में। देखो तो सही, पहुंचे कहां? जहन्नम में। यानी शरीयत की हद को तोड़ने वाला। इसके बारे में दाता साहब फरमाते हैं कि अगर कोई शरीयत की हद को तोड़े, खा वो मुसल्ला पानी पर बिछाकर खड़ा हो, हवा में उड़ता हो, आग खाता हो, अनहोनियां करके दिखाता हो, लेकिन अगर वो सुन्नत का खिलाफ चलने वाला है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। उसके साथ अगर कोई ऐसे मामलात हैं, शोबदा है या इस्तिदराज है, इस मामले से अपने आप को बचाना होगा। शरीयत की पाबंदी मेयारे विलायत है, जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा। ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। ऐसे ही औलिया के हम चाहने वाले हैं, ऐसे ही औलिया के हम मानने वाले हैं, ऐसे ही औलिया के हम अकीदतमंद हैं। मेरे शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है। 30 साल तक हर रात पूरा कुरान खत्म किया है। मेरे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह 45 साल तक जोहर के वक्त जो वुजू किया है, फजर की नमाज उसी वुजू से अदा की है। मेरे गौसे मेरे इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने या वो 45 साल तक हर रात पूरा कुरान खत्म किया है। मेरे इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का जहां इंतकाल हुआ, वहां 7000 मरतबा आपने कुरान खत्म किया है। ये वो लोग हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये अल्लाह के पाकीज़ा वली ये रातें सजदे में गुजार देते हैं, इबादत में गुजार देते हैं, परहेजगारी में गुजार देते हैं। सैयदा खातून जन्नत फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा शाकिरा कारिया रुकैया मुनव्वरा मुतहरा खातून जन्नत यानी जन्नती औरतों की सरदार खातून जन्नत सैयदा कौनैन सैयदतुल कौनैन फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि ये परहेजगारी का आलम ये बयान किया जाता है कि सर्दियों की रात में इशा के बाद नवाफिल की पहली रकत में सजदे में जाती, सजदा इतना तवील होता, फजर की अज़ानें हो जाती, रोकर कहती मौला कोई रात ऐसी भी अता कर तेरे नबी की बेटी दूसरा सजदा तो अदा कर लिया करे। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये रातें सजदों और क़याम में गुजार देते हैं। ये इबादत गुजार ये अल्लाह के वली हैं, ये परहेजगार ये अल्लाह के वली हैं। और परहेजगारों ही के फजाइल कुरान ने बयान किए हैं। कहीं का हिदायत कुरान उनके लिए है जो मुत्तकीन है, कहीं फरमाया मुत्तकीन अमन में होंगे, मुत्तकीन जन्नती बागात में होंगे, मेवाजात में होंगे, चश्मों में होंगे। बल्कि सूरह यासीन में फरमाया इन्ना सहाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह ने फरमाया बेशक जो जन्नती हैं इन्ना सहाबल जन्नतिल यौम हुम फी शुगुलिन फाकिहून, उस दिन मजे के चैन में होंगे, दिलों को राहत पहुंचाने वाले मजे में होंगे। हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन, वो सायों में तख्तों पर चैन से टेक लगाकर बैठे होंगे।
होंगे, उनके लिए हर वो मेवा और नेमत जिसकी तमन्ना करेंगे। और सबसे बड़ी नेमत सुनो नमाजियों, परहेजगारों, इबादत गुजारो, रोजादारों, अल्लाह से डरने वालों, खौफ खुदा रखने वालों, रिज़्क़ हलाल कमाने वालों, हराम से बचने वालों, बदकारियों से बचने वालों, ज़िनाकारियों से बचने वालों, अपने आप को पाकीज़ा नफ्स रखने वालों, सुनो अल्लाह फरमाता है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह रहीम का इन पर सलाम होगा, अल्लाह इनका इस्तकबाल फरमाएगा। ये अल्लाह के परहेजगार बंदों के फजाइल है। हमें भी यही हुक्म दिया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इनकी संगत इख्तियार कर लो। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरतुल फजर में इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ राजी नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ राजी राजी लौटा, वो तुझसे राजी, तू उससे राजी। सुनो औलिया की अज़मत, अल्लाह फरमाता है फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में शामिल हो जा, फदखुली जन्नती, और जन्नत में दाखिल हो जा। यानी जन्नत में दाखिला औलिया की संगत के साथ अता किया जा रहा है। तो जरूरत इस अमर की है कि हम इन औलिया किराम का तज़किरा करके, इनके आरास के मौका पर इनकी तज़किरा को करके, इनकी सीरत का बयान सुन के, इनकी सीरत की किताबें पढ़ के, इनकी सीरत पर तज़किरा करके अपने अंदर अमल का जज्बा पैदा करें कि जैसे अल्लाह ताला इन पर करम किया, इनके सदके अल्लाह अपनी विलायत की खैरात मुझे भी अता फरमा दे, अपने दोस्तों में अल्लाह मुझे भी शमूलियत अता फरमा दे। इन औलिया किराम के नक्शे कदम को इख्तियार कर, इन औलिया किराम के तरीके पर अमल कर। ये नाचने का रंग नहीं दिया इन्होंने, भंग और जर्स का दर्स नहीं दिया इन्होंने, ये ढोल और बाजों का दर्स इन औलिया किराम ने नहीं दिया, ये बेहयाई के मनाजिर का, बेपर्दगियों का दर्स इन औलिया किराम ने नहीं दिया, नमाज़े कज़ा करने का दर्स नहीं दिया, रोजे का मजाक उड़ाने का दर्स नहीं दिया, ये शरीयत की पाबंदी का दर्स देते हैं। बल्कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि तकवा क्या है? वो फरमाते हैं कि तकवा अपने अमल को थोड़ा समझना, नेकी करके भी डरना, नेकी करके भी डरना कि तकवा ये है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक माई ने कहा, वो कहती बायजीद बता ये मेरे गधे की दुम अच्छी है या तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं? आप ये सुनकर गुस्से में नहीं आए, रो पड़े। कहा माँ अभी इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। कहा फिर कब जवाब देंगे? फरमाया मेरे मरने के बाद तुझे जवाब मिलेगा। कहा मरने के बाद जवाब कैसे देंगे? इंतकाल हो गया बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाब में उस अम्मा को आप मिले। अम्मा पूछती है मेरा सवाल वही कायम है। फरमाया अम्मा तेरे सवाल का जवाब आज दूंगा। हाँ वो तूने पूछा था कि मेरे गधे की दुम के बाल अच्छे या तेरी दाढ़ी के बाल? अम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाढ़ी के बाल उससे लाखों दर्जे अच्छे। का उस वक्त क्यों नहीं जवाब दिया था? का उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मेरा खातिमा ईमान पर होगा या नहीं होगा। अब ईमान सलामत ले गया हूं, अब मेरी हर चीज अच्छी है। ये अल्लाह के वलियों का मकाम है। वो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनके बारे में ख्वाब में किसी ने देखा था कि जन्नत में दाढ़ी मोतियों की नजर आ रही है। अजमत वाले वो औलिया तसव्वुफ के जो इमाम बयान किए गए हैं, 7 इमामों का तस्करा किया है दाता साहब ने। फरमाया उन तसव्वुफ के इमामों में बायजीद बिस्तामी का नाम भी आता है। बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का खौफ खुदा का आलम ये है कि इनकी अल्लाह की खुफिया तदबीर के मामले में डर का आलम ये है। और आज हमारे अंदर बेअमली इतनी पाई जा रही है कि बाद जनाब इतनी जन्नत पक्की है, हम बख्शे बख्शाए लोग हैं, नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, हलाल हराम की तमीज कोई नहीं है, सूद खाएं, रिश्वतें, बेहयाई, बलाई के मनाजर, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, हम बख्शे बख्शाए अपने आप को। इस मामले में कतअन गलत फहमी में कोई ना रहे। कायनात के आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इशारे से चांद को टुकड़े कर देते हैं, जिनकी मर्जी पर सुबह सूरज पलटा दिया जाता है, जो किसी दुखती आंख पर लुआब दहन लगाएं तो शिफा दे देते हैं, वो किसी मुर्दा हड्डियों पर हाथ रखें तो जान पैदा कर देते
करते हैं, जो दरख्तों को इशारा करें तो दरख्त चलने लग जाते हैं, पत्थरों को इशारा करें पत्थर बोलने लग जाते हैं। वो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दना फततल्ला फकाना काबा कौसैन के मुकाम को पा गए, अंबिया के इमाम हैं, अल्लाह के हबीब हैं, साहिब मौजज़ात हैं, इन्ना आतैना कल कौसर की शान वाले हैं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा की शान वाले हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की शान वाले हैं, कज्जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम की शान वाले हैं, कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर की शान वाले हैं, वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही की शान वाले हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना की शान वाले हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी की शान वाले हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम की शान वाले हैं, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा की शान वाले हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा की शान वाले हैं, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला की शान वाले हैं। वो महबूब जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। वो नबी जिसकी शान ये है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो पैगंबर जिनकी शान ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। वो पैगंबर जिनका रुतबा ये है, अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वो नबी जिसका रुतबा ये है, वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वो नबी जिसका मर्तबा ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या निसा अन्नबिय्य लस्तुन्ना कहातिम मिनन निसा। वो नबी जिसका मर्तबा ये है, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। वो नबी जिसका मर्तबा ये है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। वो पैगंबर जिनका मर्तबा ये है, अल्लाह फरमाता अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। वो पैगंबर खुदा जिनका मर्तबा ये है, अल्लाह फरमाता व मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वो पैगंबर खुदा जिनका मर्तबा ये है, अल्लाह फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वो नबी जिसका मर्तबा ये है, अल्लाह फरमाता व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। वो पैगंबर खुदा जिनका मर्तबा अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं बयान फरमाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। वो पैगंबर खुदा जिनका मर्तबा ये है, सूरह मुल्क में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिकीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। वो नबी जिसका मर्तबा ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, नून वल कलम व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। वो पैगंबर खुदा जिनका मर्तबा ये है, अल्लाह फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। वो नबी जिसका मर्तबा ये है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका। वो पैगंबर खुदा जिनकी अज़मत पर खुदा गवाहियां दे रहा है, जिनकी रिसालत की खुदा कसम बयान फरमा रहा है, कहीं इनके जैतून की कसम, कहीं इनकी जुल्फों की कसम, कहीं इनके चेहरे की कसम, कहीं इनके वालिद की कसम, कहीं इनके शहर की कसम, कहीं इनकी जान की कसम, कहीं इनके कुरान की कसम। और जब अपनी कसम भी बयान फरमाई, फला व रब्बिका, रब सारी कायनात का रब है, फरमाया फला व रब्बिका, सोनिया मुझे तेरे रब की कसम है। अल्लाह अपनी निस्बत महबूब के साथ बयान फरमा रहा, फला व रब्बिका, सोनिया तेरे रब की कसम है। अब वो अज़मत वाले सोने महबूब, वो अज़मत वाले प्यारे आका, वो अज़मत वाले प्यारे नबी जिनका मर्तबा शान ये है, जिनके औसाफ ये है, जिनकी अज़मतें ये हैं, और सारा कुरान इनकी तारीफ में है। अंबिया इनकी इमामत में नमाज अदा करते हैं, और सारी कायनात को जो मिल रहा है इनका सदका मिल रहा है। लेकिन ये कायनात के आका, अल्लाह के प्यारे हबीब, अंबिया के इमाम, साहिब मौजज़ात रसूल, साहिब
साहिब शफात रसूल, हौज़े कौसर के मालिक, जन्नत के मालिक, शफात का इख्तियार रखने वाले, इज्जतों वाले, अजमतों वाले, बरकतों वाले, शफातों वाले, शानों वाले, रिफातों वाले, बुलंदियों वाले प्यारे रसूल की रातें कैसी हैं। सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे आका बिस्तर पर आए, करवटें बदलते रहे, बिस्तर से उठे, नमाज में खड़े हुए, आंसू बहने लगे, कुरान पढ़ते जाते हैं, आंसू बहते जा रहे हैं, नमाज में दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, रुकू किया, जमीन पर आंसू टपकते रहे, सजदा किया, तवील सजदा, सर नहीं उठाया सजदे वाली जगह से। तो आयशा सिद्दीका कहती है, मैं डर गई, महबूबे खुदा अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी रूह मुबारका को कफ़न से उनसरी से परवास करवा दिया, यानी इनकी जो है रूह मुबारका परवास कर गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सर उठाया, जमीन आंसुओं से भीग चुकी है, पांव मुबारक सूजे हुए हैं। फरमाया, आयशा क्या देखती? अर्ज़ किया, आका अपने आप को इतनी मुशक्कत में क्यों डालते हैं? आप तो अल्लाह के महबूब हैं, आपके सदके तो अगलों पिछलों की बख्शिश हो जाए। फरमाया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? वो कायनात के आका रातें सजदों में गुजारते, काले बादलों को देखते तो कभी हुजरा मुबारका में, कभी मस्जिद में, चेहरे पर रंग बदल जाता, आंखों से आंसू, कैफियत चेहरे की बदली हुई, दुआ करते, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़ाबिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफ़िना क़ब्ला ज़ालिक। अल्लाह हमें अपने गज़ब से ना मारना, ला तक़्तुलना बिग़ज़ाबिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक। अल्लाह हमें अपने अज़ाब से हलाक ना करना। ये पैगंबर खुदा की दुआ है। काले बादलों को देखकर खौफ की कैफियत तारी हो जाती। आज हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया। हमने क्या तब्दीली अपने अंदर महसूस की? हमारी नमाजों के लिए मस्जिदें इंतजार कर रही है नमाजियों का। सूद रुक गया, शराबें रुक गई, जिनाकारियां रुक गई, बेहयाइयां रुक गई। किस बात का इंतजार है? किस बात का? क्या आसमान से पत्थर बरसने का इंतजार है? क्या जमीन में धंसने का इंतजार है? शक्लों के बिगड़ जाने का इंतजार है? अलामात अजाब को देख कर भी हमारे दिल में खौफ पैदा नहीं होता। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा नफ्स कितना ढीठ हो गया, कितना बेहिस हो गया। अपनी आंखों के सामने लोगों के मकानात डूबते हुए देखे, अपनी आंखों के सामने ये मनाजिर देखे, लेकिन हमारे अंदर खौफ की कैफियत नहीं आई। हम कहते हैं बड़े महफूज हैं, यही कहते थे वो सवात के इलाके के लोग, कहते पहाड़ी इलाके वाले, तसव्वुर नहीं था कि ऊंचे इलाकों में सैलाब आ सकता। यही कहा था कौम नूह ने, यही कहा था हजरत नूह के बेटे ने, जब आपने डराया था कि अजाब से डर। ये कहता था मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा। क्या हुआ? पानी आया कहां से? तंदूर में से आग निकलती ना, तंदूर में से अल्लाह ने पानी निकाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त हुई, पहाड़ों की चोटियां डूब गई उसमें। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। आइए प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के इस दर्द को समझे। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीकत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब हमें जो औलिया किराम के नक्शे कदम पे चला के फिक्र आखिरत दे रहे हैं, खौफ खुदा दे रहे हैं, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर के मामले में खौफ और डर दे रहे हैं, ईमान की हिफाजत की फिक्र दे रहे हैं, हमें सुन्नत पर अमल का दर्स दे रहे हैं। इसमें हमारी दोनों जहान की भलाइयां हैं। आइए दावत इस्लामी के दर्द को समझे और इस सुन्नत के पैगाम को आम करने के लिए अमली तौर पर जो है अपने आप को इसमें जो है वो पेश करें, अमली तौर पर वक्त दें। गली गली में मुस्तफा जाने रहमत के तराने गूंजने लग जाएं, वो बहार, वो प्यारी मोहब्बतों वाली फिजा कायम हो जाए। हाँ, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये हिंद की गलियों में से गुजरते, ये क्योंकि फौज लेकर आए थे, सिपाह से कोई असलहा लेकर आए थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अपने दिल में इश्क रसूल लेकर आए थे, सुन्नत की पाबंदी लेकर आए थे।
गलियों में से गुजरते सिख और हिंदू अपनी दुकानों के थड़ों और फट्टों से उठ उठकर आपके कदमों में गिर जाते और कहते महाराज जिसका कलमा तूने पढ़ा हमें भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। आपका चेहरा देखकर लोग मुसलमान हो जाते। और आज हमारी करतूतें देख देख कर कुफ्फार हमारा मजाक उड़ाता, काफिर हमारा मजाक उड़ाता, और वो अल्लाह के प्यारे वली इनका चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ ले। बल्कि वाइसराय हिंद ने लिखा था अपनी मेमोरीज में, अपनी डायरी में उसने लिखा था मैन इन द ग्रेव इज रूलिंग अपॉन हिंदुस्तान। वो कहता है कि आदमी कब्र के अंदर लेटा हुआ है लेकिन हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा है। ये हुकूमत है, ये अल्लाह के प्यारों को नसीब होती है। इक्तदार, माल, पैसा, दुनिया, इसकी हवस नहीं रखनी। अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाओ। इन्होंने लौ लगाई और आज यजीद के चाहने वाले कितने और इमाम आली मकाम के गुलाम कितने। कोई अपने बच्चे का नाम गुलाम यजीद रखता नजर आएगा? लाखों करोड़ों आपको गुलाम हुसैन नजर आएंगे, अहमद हुसैन नजर आएंगे, अशरफ हुसैन नजर आएंगे। इसे कहते हैं, वो कहता मैंने फतह पा ली, मेरे इमाम का सर कट गया, लेकिन क्या हुआ? आने वाले वक्त ने बता दिया कि फतह किसकी है और शिकस्त किसकी है। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है, मुस्तफा की उल्फत में जिसको मौत आई है। और मुझको पीरो मुर्शिद ने बात ये सिखाई है, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। आइए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के दामन को मजबूती से थाम ले। आसियो थाम लो, थाम ले मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे औलिया किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रियाज भाई के आज के इस इज्तिमा को अल्लाह कबूल फरमा के खूब खूब इसकी हम सबको दुनिया और आखिरत में बरकतें अता फरमाए। आमीन बेजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। जनाब हाजी मोहम्मद अज़हर रज़ा अत्तारी कादरी साहिब खूबसूरत इस्लाही बयान फरमा रहे थे।